2 लोग आदमी आ रहे हैं, बस कावड़ लेके 2 क्यों आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। अरे कहीं आ रखे होंगे मंदिर में। हम यूट्यूबर कावड़ कहाँ रखी है? यहाँ मेरे भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिसने हरिद्वार से यहाँ तक 250 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। आइए मिलवाती हूँ। पैरों में तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरा साला बढ़िया। जय बाबा भोले की। यहाँ ये मेरे भाई के फ्रेंड आ रखे थे उससे मिलने के लिए, और अंधेरा ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा यहाँ की वीडियो शूट नहीं की मैंने। बस फिर इनसे मिलके यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा था इसलिए। और यहाँ पे सारों से भाभी ने आशीर्वाद ले लिया था। यहाँ फिर हम भाई से थोड़ी बहुत बातें की, और यहाँ पे देखिए उसके फ्रेंड्स आ रखे थे, वो बातें कर रहे थे आपस में। बस उसके बाद थोड़ी देर बैठ के फिर हम वापस घर आए। पैर दिखाते हैं। आ जाओ। पे हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ये मेरा भाई अपना मुंह छुपा रहा था, कह रहा मेरी वीडियो मत बना। और यहाँ मम्मी भी पहुँच गई थी मंदिर के बाहर। ये मेरा छोटा भाई खड़ा है कावड़ लेके। आपको बता दूं कि कावड़ एक पैदल यात्रा भी होती है, मतलब आप कह सकते हो कि ये एक यात्रा ही होती है जो हरिद्वार से जिनके जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ तक इस कावड़ को लेके आते हैं। कोई पैदल यात्रा करता है, कोई साइकिल पे और कोई गाड़ियों में। मतलब ये सावन के महीने में होती है और ये यात्रा शिवरात्रि वाले दिन ही पूर्ण होती है। शिवरात्रि के दिन शिव भोलेनाथ पे गंगा जल चढ़ाकर ये यात्रा पूरी मानी जाती है। इस दिन जो ये कावड़िए होते हैं, जैसे मेरा भाई ये आपको दिख रही होगी कि कावड़ लेके आए हैं, ये मंदिर में ही चढ़ा देते हैं। इसका जल भोलेनाथ पे चढ़ा के इसे मंदिर में ही छोड़ देते हैं। और ये सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए। और कोई भोलेनाथ का भक्त होता है, वो बस भोलेनाथ को खुश रखने के लिए ये यात्रा करता है। और मेरा भाई भी हरिद्वार से हमारे घर तक का 250 किलोमीटर पड़ जाता है, तो 250 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया है। यहाँ पे बस ये पूरी विधि विधान से पंडित जी भोलेनाथ पर जल अर्पण करवा रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी भी पीछे खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि पूरा परिवार को पुण्य मिलता है अगर घर का एक मेंबर भी कावड़ लेके आता है, मतलब पैदल यात्रा या फिर कावड़ लेके आता है, तो उस पूरे परिवार को पुण्य मिलता है। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भाई कावड़ लेके आते हैं तो बहनें भी गंगा जल चढ़वाने के लिए जाती हैं उनके यहाँ पे। बस यहाँ पे बस पूजा हो रही थी और मैंने वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा था और कुछ समझ में तो आपको वैसे भी नहीं आता, क्योंकि इतने लाउड स्पीकर में अगर मैं बोलती तो कुछ सुनाई नहीं देता और कॉपीराइट का भी डर रहता है, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ी। और थोड़ा थोड़ा मैं म्यूज़िक सुना दूँगी आपको पता चलेगा कि कितना लाउड म्यूज़िक बज रहा था यहाँ पे।
वहाँ खड़ा हो जा, रानी के पास खड़ा हो जा। सोनिया माँ जी एक बार पकड़ लो, मैं इसको वापस कर गाइस। फिर यहाँ पे हमने कन्या बैठा दी थी, क्योंकि बोलते हैं कि कन्या जो ये छोटी कन्या होती हैं ये माता का रूप होती हैं, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या होने के बाद कन्या ज़रूर बैठाते हैं, क्योंकि इनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कन्या का तो वैसे भी आदर करना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का रूप होती हैं। बस यहाँ पे हमने कन्या बैठा दी थी
और इसके मेरे भाई के पैरों में ज़्यादा दर्द था क्योंकि उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई थी पैदल चल के, और छाले भी आ गए थे तो उससे उठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बैठे बैठे ही कन्या माताओं के पैर छू रहा था, उन्हें तिलक लगा रहा था। बस फिर उसके बाद हमने कन्या बैठा के, और ये मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है क्योंकि ये ऐसे बोलते हैं ना कि कन्याओं के बीच में बस ये काम करवा के फिर हम अपने घर आ गए थे। यहाँ पे सारा काम अच्छे भगवान की दुआ से अच्छे से पूरा हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ऐसे ही हमारे साथ बने।